हेलो फ्रेंड्स, बीएससी पार्ट सेकंड स्टूडेंट्स का वेलकम। आज हम लोग हर्डमानिया के टॉपिक में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, जिसे हिंदी में रुधिर परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है और इससे कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड वेस्कुलर या रुधिर परिसंचरण तंत्र मानिया का बहुत सुविकसित होता है। इस तंत्र के अंदर हार्ट, जिसे हृदय बोलते हैं, हृदय आवरण जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, रुधिर वाहिनी, रुधिर, इन सबको मिलाकर के रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हर्डमानिया हृदय एवं पेरिकार्डियम। हृदय जो होता है हर्डमानिया का, वो लंबा होता है, पतली दीवार युक्त तथा श्वेत रंग की कॉन्ट्रैक्टाइल या संकुचनशील नलिका नामक संरचना के रूप में होता है, जो पेरिकार्डियम के अंदर बंद रहता है। हृदय अपनी संपूर्ण लंबाई में जिस भाग से जुड़ता है वो एक पतले संयोजी ऊतक होता है, जो पेरिकार्डियम का ही इन्वेजिनेशन होता है। ये नलिकाकार रचना दोनों सिरे पे खुलती है तथा ये पतली भित्ति और रेखित फाइबर्स की बनी होती है। पहले भी बोला है मैंने संकुचनशील होती है। हृदय जो वरण जो होता है पेरिकार्डियम, एक लंबी नॉन कंट्रैक्टाइल पारदर्शी नलिका समान होता है। ये 7 mm लंबी होती है और 3 mm चौड़ी होती है। यदि हम इसकी दाहिनी ओर जो शरीर हर्डमानिया का शरीर है, उसकी दाहिनी ओर एंडोसाइल एवं लीवर के दाहिने पिंड बीच में राइट गोनाइड के नीचे स्थित होती है तथा दोनों सिरों से बंद होती है। पेरिकार्डियल कैविटी में एक कलरलेस द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम पेरिकार्डियल टिश्यू भी कहते हैं, जिसमें रुधिर के समान ही कॉर्पसल्स पाई जाती हैं। पेरिकार्डियम की मोटी भित्ति कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसमें ब्लड साइनसेस होते हैं। ये स्क्वायर से आश्रित होती है। पेरिकार्डियम में नाशपति के आकार की पियर शेप्ड, जिसे कह सकते हैं, रचना होती है, जो हृदय में रक्त के प्रवाह को संचालित करती है। तो ये हम इसमें देख रहे हैं कि डायग्राम के अंदर पहला डायग्राम जो है वो हार्ट है, उसके साथ में कनेक्टिंग फ्लैप है, चारों तरफ नॉन कंट्रैक्टाइल पेरिकार्डियम है, बीच में इसमें जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसी के साथ में यदि हम इसका टीएस देखते हैं हार्ट और पेरिकार्डियम का, तो पेरिकार्डियम में ये पेरिकार्डियल वॉल है, जिसमें ब्लड साइनोसिस पाए जाते हैं, और ये बीच में हार्ट है और ये ल्यूमन है हार्ट का, और इस दोनों के बीच का एक संयोजन जो पतला सा संयोजन है, उसको बोलेंगे कनेक्टिंग फ्लैप। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर है हार्ट एंड पेरिकार्डियम की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ब्लड के बारे में। हर्डमानिया में ब्लड कैसा होता है। ये रुधिर जो होता है वो लाल रंग का और पारदर्शी होता है, हाइपरटोनिक होता है। वो भी किसकी अपेक्षा? समुद्र जल की अपेक्षा ये हाइपरटोनिक होता है। इसमें कुछ रंगहीन एमीबॉयड ल्यूकोसाइट्स 6-7 प्रकार की कलर्ड कॉर्पसल्स
न्यूक्लिएटेड और एन्यूक्लिएटेड तथा कुछ वैक्यूलेटेड कार्पसल्स भी होती हैं। कोशिकाओं में उपस्थित पिगमेंट जो होता है पीला भूरा होता है या पीला हरा हो सकता है, परंतु लाल कभी भी नहीं होता है। जो ट्यूनिकेट्स होते हैं वो जंतु समुद्रीय जल से एक दुर्लभ मेटल होती है वेनेडियम, उसको ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। उस ये ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं या इन्हें वेनेडोसाइट्स कहते हैं, जो कि वेनेडियम धातु को रखने में कैपेसिटी होती है। वेनेडियम की जो ऑक्सीजन अवशोषी क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसका वास्तविक कार्य जो है अभी तक ज्ञात नहीं है। ऐसे जंतुओं में कैपिलरीज नहीं होती है, परंतु साइनसेस पाए जाते हैं। अतः रक्त और उसके टिश्यू फ्लूइड में कोई अंतर नहीं होता, अतः यह स्वतंत्र रूप से मिल सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये लार्ज न्यूक्लिएटेड सेल है, एक सेल है जिसमें सिंगल वैक्यूल पाया जाता है। लार्ज नॉन न्यूक्लिएटेड सेल भी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा लेकिन वैक्यूल्स बहुत सारे मिल रहे हैं। अब इसमें एक स्फेरिकल सेल दिख रही है नीचे की लाइन में, जिसमें ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसी के साथ साथ ये उत्सर्जन का भी काम करता है ब्लड सर्कुलेशन के दौरान, तो नेफ्रोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं। और इसी के साथ साथ में एक हमें स्फेरिकल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल भी मिलती है और सेंट्रल न्यूक्लियस वाली एक छोटी सेल स्मॉल सेल भी मिलती है। इसी के साथ स्मॉल सेल के अंदर कुछ एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस भी की कोशिकाएं मिलती हैं और एक इरेगुलर शेप्स की कुछ सेल्स मिलती है जिन्हें हम एमीबॉयड सेल्स कहते हैं। तो इस तरह से ये 8 प्रकार की ब्लड कार्पसल्स हर्डमानिया के ब्लड में ट्रेस की गई है। तो इस तरह हमने इस हर्डमानिया का जो वो जर्नल हार्ट और पेरिकार्डियम देखा और ब्लड के बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे पार्ट 2 में ब्लड वेसल्स और